हेलो फ्रेंड्स, YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको निकलवाएंगे 2025 की 4.4। ठीक है, मैंने आपको 4.3 निकलवाई थी। ये 2025 के जो सिलेबस के हिसाब से है, ये 4.4 है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पुराना सिलेबस था उसमें 4.5 है। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, मैं आज आपको 4.4 कराऊंगा। पीछे जो मैंने कराई थी वो 4.3 कराई थी। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, पर्सन 1 और 2 में प्रत्येक अव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। इसका हमें इन दोनों क्वेश्चनों का एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो मैं इसे बहुत ही ईजी तरीके से कराऊंगा और आपको सिंपल भी बताऊंगा किस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसका क्वेश्चन कराता हूँ। ये लीजिए, यही क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा और ये रहा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एड जॉइंट। ठीक है, अब इसका एड जॉइंट ज्ञात करेंगे हम। एड जॉइंट, ठीक है, एड जॉइंट ज्ञात करते हैं इसका। एड जॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सहखंडज होता है। यहाँ पे ध्यान देखिए, एड जॉइंट सहखंडज। ठीक है, अब इसका सहखंडज ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हम साइनिक निकालते हैं, तो हम साइनिक निकालते हैं तो कैसे करते हैं, 1 की गुना 4 में और 3 की गुना 2 में करते हैं। तो कर देते हैं, 4 एकम 4 होता है और 3 दूनी कितने होते हैं, 6। तो आ गया हमारा -2। जब ये इक्वल है 0 की या नहीं है, ये आपको देखना होगा कि इक्वल हो तो हम इसका एडजॉइंट नहीं निकाल सकते। अगर इक्वल नहीं है तो हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ 0 थोड़ी है जो इक्वल नहीं होगा, तो इज़ नॉट इक्वल है 0 के, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो इसे मैं यहाँ पे वापस उतारता हूँ। बहुत सावधानी से एक एक बड़ी ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा किसके बराबर है, A11, A12 और A21, A22, ये इसके बराबर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये है। अब इसका सेकंडज एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। इसका सेकंडज मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एडजॉइंट ज्ञात करना हो तो A11 आप किस तरह ज्ञात करेंगे, A11 ये फर्स्ट है ना, A11 आपका यहाँ पे 1, तो ये छिप जाएगा और ये 2 छिप जाएगा, बचा हमारे पास क्या, 4 बचा। ठीक है, अब ये 4 उतार लिया तो हमारा A11 4, A12 ये छिप जाएगा और ये 1 छिप जाएगा, बचा 3 आ गया। इसी तरह A21 भी हम ज्ञात कर सकेंगे, ये रहा 3 A21, तो ये छिप गया और ये छिप जाएगा, 4 बचा 2। A22 क्या बच रहा है, ओनली 1 बच रहा है सर, तो 1 उतार लिया। ठीक है भाई, अब हमने इसे उतार तो लिया है। अब सर मैंने एक और बताया था भाई आपको, सेकंड किस तरह ज्ञात करते हैं। 1 1 कितना होता है, 2 होता है सर, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो इवन नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो इसमें तो माइनस नहीं आएगा, इसमें तो पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव का है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। इनमें डायरेक्ट ही करनी होती है क्योंकि इसमें पूछा नहीं है आपको। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट कहना होता है। अब ये देखिए, 2 और 1 कितने होते हैं, 3। ये तो सर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसमें तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस लग गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कहना होता है आपको। इसमें पूछा थोड़ा गया था कि आपको सेकंड भी बताना है। ठीक है, नहीं, 2 और 1 कितने होते हैं, 3। ये भी सर ओड नंबर है, जब हमारी ये ओड नंबर है तो ये भी माइनस का हो जाएगा सर। 2 2 कितने होते हैं, 4, ये तो पॉजिटिव का है ही। अब इसे उतार लेते हैं, 4 -3 -2 1। अब ये क्या हुआ सर, यही तो हमारा एडजॉइंट आ गया। बस ये कहना है आपको, दोनों क्वेश्चनों में यही कहना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में डिजिट दी हुई है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। अब इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है। इसमें ये कितनी कोटि का है, 3 गुना 3 कोटि का है। ये आप देख ही रहे होगे कि ये 3 गुना 3 कोटि का है। अब हमें ये किसके बराबर है, मैंने बताया आपको, मैं लिख भी देता हूँ आपके समझ जाने के लिए। A11 के बराबर, ये A12, ये A13, ये A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसमें हमें A11 A12 निकालना है, तो A11 निकालेंगे पहले। A11 सर, A11 किस तरह लिखेगा भाई, 1 है A11, तो ये छिप गया हमारा कॉलम। और क्या छिपेगा, मैं सेकंड पेन ले लेता हूँ और ये छिप जाएगा। ये देखिए आप, ये लीजिए, ये छिप गया हमारा, तो क्या बचा, 3 5,
3501। अब इसकी गुना करेंगे हम, या मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर आपकी समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही तो बचा, ये डिजिट बची 3051, तो उतार लेते हैं 305 और 1। इसी तरह A12 हमारा ये दिया हुआ है, और क्या क्या छिप जाएगा इसमें, 2 छिपेगा और ये 1 छिप जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, उतार लेते हैं 2 - 2 5 और 1। बड़ी सावधानी से उतारना होता है, ये इनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए13 ये दिया हुआ है, और ये ऊपर की रो खत्म हो जाएगी, पहली रो छिप जाएगी। तो बचा हमारे पास क्या, ये दीजिए 2 3 -2 और 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन कर देंगे, पूरे 1 रो का सॉल्यूशन कर देंगे। तो करते हैं 3 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा सर। 3 - 5 की 0 में करेंगे तो 0, इजिकल क्या आ गया हमारे पास, 3। चलो ऐसे ही इसमें 2 की गुना 1 में 2, माइनस होता है माइनस, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10। अब माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस होते हैं सर, तो ये आ गया हमारा 12। 10 और 2 कितने होते हैं, 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह इस तरह 2 की गुना 0 में करेंगे 0, माइनस, और ये भी माइनस का है, तो 2 दूनी कितने होते हैं, 2 तिया कितने होते हैं, 6 हो गया, तो माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, तो इजिकल 6 प्लस के आएंगे। ठीक है, फर्स्ट रो का हमारा कर लिया हमने। अब ऐसे ही A21 ज्ञात करते हैं हम। A21 अब यहाँ पे देखिए A21 हमारा ये 2 है। अब ये पूरी रो छिप जाएगी और ये पूरी रो छिप जाएगी। बचा क्या, माइनस के 1 2 0 1, उतार लेते हैं माइनस के 1 2 0 1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। ऐसे ही A22 निकाल लेते हैं। A22, ठीक है, A22 क्या है, माइनस के 3 है भाई, तो ये पूरी रो छिप जाएगी, ये 2 छिपेगा। ठीक है, और ये 5 छिप जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 माइनस के 2 1, उतार लेते हैं 1 2 माइनस के 2 और 1। ठीक है, इसी तरह अब निकालेंगे A23 हम। A23, अब देखिए फ्रेंड्स A23 किस तरह लिखड़ेगा। अब A23 हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या है, 5 है सर। अब ये पूरी कॉलम छुप जाएगी और ये पूरी ये छिप जाएगी, तो 1 - 1 - 2 0 बचा, उतार लेते हैं 1 -1 2 और 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैंने 3 उतार लिया है कॉलम। अब इसका सॉल्यूशन 1 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। 2 की 0 में करेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा, तो क्या आया हमारा, माइनस के 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें, अब देखिए ऐसे ही इसमें 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं सर। 2 दूनी कितने हो गया, 4 हो गया, तो प्लस 4, क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही इसमें 0 की 1 में करेंगे तो 0, माइनस 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 तो कट गया, तो 2 का 2, इजिकल कितना आ गया, 2 आ गया, और वो भी माइनस के 2। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसे ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह हम A32 भी निकाल देंगे यहीं पे ही। पेन चेंज कर लेता हूँ। A31 किस तरह निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A31 माइनस के 2 दिया हुआ है सर। ये चेंज हो गया, ये छिप गया हमारी कॉलम, छिपा लेते हम, ये छिप गया और ये छिप गया। बचा क्या, माइनस के 1 2 3 5, उतार लेते हैं माइनस के 1 2 और 3 और 5। देख लेना कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, आप भी मेरे साथ साथ करते हुए चलना, जिससे फिर कोई भी गलती ना हो। A32 करते हैं सर्च, ये रहा सर, A32 तो शून्य है सर। हाँ, तो ये लो भैया, ये छिप गया और ये 1 छिप जाएगा, माइनस के 2 छिप जाएंगे। बचा क्या, 1 2 2 5, उतार लेते हैं 1 2 2 और 5। ठीक है, ऐसे ही A33 निकालते हैं। ये लीजिए A33 1 है, ये छिप गया और ये छिप गया। बचा क्या, 1 2 -1 3, उतार लेते हैं 1 2 -1 और 3।
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इन तीनों का फिर सॉल्यूशन करते हैं 5 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस की 5 और माइनस 3 दूनी कितने होते हैं 6, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इजिकल माइनस के 11। ठीक है, ऐसे ही इसमें 5 की गुना 1 में करेंगे 5, 2 दूनी 4 माइनस के 4, इसका आ गया 1। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें 3 की गुना 1 में करेंगे तो 3 ही कम 3 होता है, तो 3 माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, 2 ही कम 2 इजिकल 5 हो गए। ठीक है, ये हमने इसका आंसर ज्ञात कर लिया है। अब इसे एक रो और कॉलम की फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमने एक चीज़ बताया था सर, इसमें क्या बताया था, हाँ 1 11 ये तो पॉजिटिव है सर, 2 1 1 कितने होते हैं 2, तो पॉजिटिव ही रहने देंगे। ये कितना हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। 2 और 1 कितना होता है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 और 1 3। हमने बताया था जब भी हमारी विषम संख्या हो तो माइनस का निशान आ जाता है। यहाँ पे माइनस का निशान है तो नहीं, तो लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 कितने होता है 4, पॉजिटिव है, ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे ही इसमें 21 निकालते हैं, 2 और 1 कितने होते हैं 3, ये तो सर माइनस का है तो माइनस माइनस कितने होते हैं पॉजिटिव हो गया ये। ठीक है, 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं सर, तो पॉजिटिव रहने दो। 3 2 5, ये तो सर विषम संख्या है, विषम संख्या में आपने बताया कि माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया। ऐसे ही इसमें 31 3 और 1 4, ऐसे ही रहने देंगे। 32 3 2 कितने होते हैं 5, तो माइनस का लग जाएगा, 3 3 6, ऐसे ही रहने देंगे। अब इन्हें एक रो और एक कॉलम की फॉर्म में हम उतार लेते हैं। उतार लिया, 3 माइनस के 12 और 6 उतारते हैं, 3 माइनस के 12 और 6, बड़ी ध्यान से उतारने हैं ये क्वेश्चन आपको। 1 5 2, 1 5 और 2, ऐसे ही इसे माइनस के 11 1 माइनस के 1 और 5, माइनस के 11 माइनस के 1 और 5। ज्ञात क्या कहना था हमें, एडजॉइंट ए, तो हमने ये एडजॉइंट ए ज्ञात कर चुके हैं, यही इसका आंसर होगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करके आपको दिखाया। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एडजॉइंट इस तरह भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए इज इक्वल। ठीक है भाई, अब ये हमने एडजॉइंट ए आपको बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात कर चुके हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये लीजिए, अब आगे का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये मैंने पहला दूसरा आपको करा दिया है बहुत ही इजी तरीके से। अब क्या पूछा गया है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित करना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा और एक बीच का कराऊंगा, आप और सारे को स्वयं करना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये एडजॉइंट आपको ज्ञात करना उतना ही पक्का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जाएगा, लिखवा लो भाई, क्वेश्चन 100% पूछा जाना है, कसम से भाई ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 2025 में ना पूछा गया ना, 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, पूछा ही जाता है एडजॉइंट ए वाला। ठीक है, पहले ए बाहर होना चाहिए और एडजॉइंट ए, मैंने आपको बताया हम एडजॉइंट ए किस तरह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इजिकल किसके बराबर होना चाहिए, एडजॉइंट ए डॉट ए के, एडजॉइंट ए जो आएगा उसकी गुना ए के साथ करके जो हमारा आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। अरे ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, ये दोनों हमारे होने चाहिए एडजॉइंट ए डॉट आई। ठीक है, अब करते हैं, ये तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ जितने आप कोशिश करोगे ना उतना ही अच्छा होगा। मैं आपको एक एक स्टेप से आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करा के। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन उतार चुके हैं। अब इसमें पहले हम एडजॉइंट ए, ये मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, एडजॉइंट ए किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। ये करते 1 11, 1 11 क्या वर्ड है इसमें, ये छिप जाएगा कॉलम और ये 3 छिप जाएगा तो माइनस के 6 आ जाएगा। अच्छा जी, ए 12 माइनस के 3 है काफ़ी, यहाँ पे ये छिप जाएगा कॉलम और ये 2 छिप जाएगा तो माइनस के 4। मैंने सब आपको बता रखी है पहले से ही। ए 21 कितना है हमारा, 21 ये है सर माइनस के 4, तो ये पूरा छिप जाएगा और ये माइनस के 6 भी छिप जाएगा तो बचा 3 बच गया। ए 22, अब ए 22 क्या है हमारा, 6 है सर माइनस के 6, ये पूरा कॉलम और माइनस के 4 भी छिपेगा तो बचा 2। ठीक है, अब इसमें हम प्लस माइनस भी तो करना है सर। हाँ, एक एक कितना होता है 2, सेकंड भी तो ज्ञात करना है, तो ये तो ऐसे ही रहने देंगे। और 2 और 1 कितने हो गए, ये तो सर माइनस का है तो माइनस का आना चाहिए यहाँ पे, तो क्योंकि विषम संख्या है तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 1 3, यहाँ पे माइनस आएगा। या आप खुद कर यहीं पे ही करके देखने हैं। ठीक है,
अब एडजॉइंट ए हम लिख लेते हैं एक उस पे ADJA। क्या आया हमारा एडजॉइंट ए? देखिए हम माइनस के 6 और 4, ठीक है, माइनस के 3 और 2। अब क्या कहना है सर? अब देखिए यहाँ पे बाहर ए है भाई, एडजॉइंट ए तो हमारा आ गया। अब इसकी गुना ए से भी तो करनी है, करके देखते हैं। ए यहाँ पे उतार लेता हूँ मैं, ये हमारा ए है ये, ठीक है, ए इजिकल। अब उतारते हैं इसे, ADJ एडजॉइंट ए। अब इसकी टोटल की गुना होगी, उतारते हैं 2 माइनस के 4, 3 माइनस के 6। अब एडजॉइंट ए को भी तो कहनी है, हाँ, माइनस के 6, माइनस के 3, 4 और 2। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। मैंने आपको बताया था कि इसमें किस प्रकार जब ऐसा आए तो किस प्रकार करना है। ये वाला फॉर्मेट, यानी ये दर्शा रहा है कि रो को, और ये नीचे कॉलम की ओर, रो से सीधा कॉलम की ओर। आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। 2 की गुना पहले 6 में होगी, 2 6 कितने होते हैं 12, माइनस के 12 प्लस 3 चौक कितने होते हैं 4 दूना 6 12, ये भी 12 आ गया, ठीक है भाई। अब इसकी फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से 2 तिया कितने हो गए, 2 तिया 6 माइनस प्लस आ गया, क्योंकि प्लस आता है ना यहाँ पे, 3 दूनी 6, ठीक है जी। ऐसे ही इसमें 6 चौक 24, माइनस माइनस कट गया 24, माइनस प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं 6 चौक 24। ऐसे ही इसमें माइनस से माइनस कट गया, 4 दूना 6 12, माइनस 6 दूनी 12। अच्छा, तो क्या आ रहा है देखिए, ये प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तो इस शून्य आ गया, 12 में से 12 गई 0, प्लस माइनस माइनस, ये भी 0, तो 24 शून्य और शून्य किसके बराबर है हमारे? ये तो सर एक नल मैट्रिक्स है, या जिसे हम शून्य कोटि शून्य अवयव कहते हैं, ये तो शून्य अवयव हो गया। तो अब इसका सेकंड ज्ञात करते हैं। हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया, क्या ये रहा। अब इसकी गुना पहले हमने यहाँ शुरू में रखा था, यहाँ पे शुरू में रखा हुआ था, अब ये बाद में रखा है एडजॉइंट की, इसके ये बाद में रखा है, तो ऐसे ही रखते हैं। अब मैं उतार लेता हूँ ADJ। अब एडजॉइंट ए का मान क्या था, कॉपी में देखिए आप, माइनस के 6 4, माइनस के 3 और 2। अब ए का मान क्या है, ये भी आप कॉपी में देख के लिखिए जल्दी, 2 माइनस 4 और 3 माइनस 6। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, एडजॉइंट ए का मान हमारा ये है और ए का मान खाली ये है, तो इसे मैंने उतार लिया। यही तो ज्ञात करना है अब जामे, ठीक है, ठीक है भाई। अब करते हैं इसे भी, 6 की गुना 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, माइनस के 12 आ गया, ठीक है भाई। अब 3 की गुना 4 में करेंगे, यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 चौक 12। अच्छा जी, ऐसे ही इसमें 6 की गुना 3 में करेंगे, 6 दूनी 12 6 18, माइनस के 18, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 6 दूनी 12 6 18 प्लस 18, ठीक है, 4 दूनी 8, ये माइनस का निशान है, यहाँ मैंने इससे काट दिया था, ये इस रो में हुआ था। अब ये सेकंड रो की बात हुई ना, 4 दूनी कितने हो, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थे, 4 की गुना 3 में करेंगे, कितने आएगा, 4 की गुना 2 में होगी ना पहले, 4 दूनी कितने होते हैं 8, माइनस प्लस माइनस कितने होते हैं माइनस, 4 दूनी 8, यस सर। अब 4 दूना 6 12, 12 माइनस का निशान है, प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12। अब ये क्या आया हमारे पास, ये भी देखिए, प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, 0 हो गया ना, 12 12 कितने हो गए 0, प्लस माइनस माइनस, 18 माइनस 18 0, ठीक है। ऐसे ही ये भी 0 और ये भी 0, आपका ये भी 0, सभी 0 आ गया। तो ये हमारा किसके बराबर आया, आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एडजॉइंट ए भी 0 0 आया था और ये दूसरा एडजॉइंट भी 0 0 आया। अब रह गया क्या हमारा, हमने पूछा गया था ये क्वेश्चन हमारे से कि ये भी बताइए इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब ये रह गया, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको यहीं पे ज्ञात करके दिखाऊंगा। ये लीजिए, ये जब भी पूछा जाए ना, आपको सिंपल सा फंडा लगाना है, जिस तरह मैंने साइनिक बताया था ना 4.1 में, 6 की गुना 2 में हो जाएगी, 6 दूनी 12, माइनस का रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस होता है, 4 दूना 6 12, तो माइनस के 12। अब देखिए, माइनस के 12 माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस 12। अब ये प्लस माइनस कितने होते हैं भाई, प्लस माइनस तो सर 0 होते हैं, प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, 12 माइनस 12 0। अब ये आई भी तो दिया है, 0 डॉट आई क्या होता है,
हमारे ये कितनी कोटि का है, 2 × 2 कोटि का, तो 2 × 2 कोटि का आई बनाना है, आइडेंटिमेटिक्स, जिसे हम तत्समक अवयव भी बोलते हैं या इकाई यूनिट अवयव यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आई क्या है 1001, यही तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। इसकी गुना इससे करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0000। अब हमें पूछा क्या गया था, हमारे से ये पूछा गया था, तो हमने तीनों सिद्ध कर दिए ना। तो अब हमें क्या कहना है, ये लीजिए, हमें लिखना है कि जो हमारा एडजॉइंट ए आया, ये हमारा क्या आया, ये हमारा 0 के बराबर आया। ओके, ये मैं उतार देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एडजॉइंट क्या आया हमारे पास, ये देखिए, ये भी हमारे पास इसके बराबर ही आया। अब आखिरी में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, ये भी हमारे पास 0000 के बराबर आए, तो तीनों हमारे इक्वल है, ऐसे करके आंसर लिख देना है। तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, हमने बता दिया किस प्रकार इक्वल हुए, क्योंकि तीनों की डिजिट सेम है और रो भी सेम है भाई, ऐसे तो कोई उसकी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसका आंसर काट दिया। मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से इसका आंसर बताया। देखिए, मैंने आंसर निकाल दिया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही ईजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन निकलवाया था मैंने ये आपको। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये सर 3 × 3 कोटि का है, ये हमें बहुत काफ़ी तकड़ा भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे ईजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मैं इसे क्वेश्चन उतार लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन यही तो है ना, और यही पूछा गया है हमारे से। मैंने एक क्वेश्चन उतार लिया है पहले ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं इसलिए उतार लेता हूँ जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, अब इसे जिस तरह मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, पहले इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं, ADJ और A। एडजॉइंट किस तरह निकाला जाता है सर, एडजॉइंट तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा लिए यार, ऐसा का कुछ है। चलो तो निकाल दे। एडजॉइंट A11 क्या हुआ हमारे पास, ये है, तो एडजॉइंट निकालते हैं A11 का। सबसे फर्स्ट A11 ये छिप जाएगा कॉलम, और यहाँ पे धुंधला आ जाता है ये रखने के कारण, मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। ये छिप जाएगा, तो क्या बचा 0 0 -2 और 3 बचा, तो मैं उतार लेता हूँ 0 0 -2 और 3। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे A12 का। ठीक है, मैंने आपको एडजॉइंट ए 3 × 3 कोटि का भी बताया था, पर मैं फिर भी करा रहा हूँ जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। A12 हमारे पास -1 है, तो ये छिप जाएगा, -1 और 2 भी छिपेगा क्योंकि उस रो में है। ठीक है, बचा 3 1 -2 और 3, उतार लेते हैं। 3 1 -2 और 3, A13। ठीक है, A13 क्या है 2 है, तो ये छिप जाएगा कॉलम, और ये 1 और -1 छिप जाएगा, तो 3 1 0 0 बचा, 3 1 0 0। ठीक है सर, ये तो उतार लिया। अभी सबका उतार लेते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं, दम कर देंगे फिर। सॉरी 21 का ज्ञात करेंगे हम। 21 का किस तरह होगा, 21 तो 3 है, तो ये छिपेगा हमें, ये लीजिए, ये छिप गया और ये छिप जाएगा, तो बचा क्या 1 2 0 3, उतार लेते हैं। क्या बचेगा -1 2 और 0 और 3। ऐसे ही A32 का निकाले, A22 का निकालेंगे। ठीक है, A22 का निकालते हैं। A22 0 है हमारे पास, तो ये छिप जाएगा, और 3 -2 भी छिपेगा, तो बचा क्या 1 2 1 3, उतारते हैं। 1 1 2 और 3। A23 निकालते हैं। A23 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आप कॉपी में, अपने रफ जिसमें आपकी किताब में देखिए आप, A23 हमारे पास -2 है, तो ये छिप जाएगा और ये छिपेगा। ठीक है भाई, तो बचा 1 -1 1 0, उतारते हैं। अब ये लीजिए, उतार लेते हैं हम। क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ पे दोबारा से देखिए, आपको समझ नहीं आया होगा, तो A23 हमारे पास -2 है, तो ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, बच्चा क्या 1 -1 1 0। ठीक है, उतारते 1 -1 1 और 0। ठीक है, अब हमने 21 से 22 A23 भी निकाल लिया। अब A31 से 32 पहले इन्हें सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका। ठीक है, A11 का करते हैं। 3 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा सर, हाँ, तो सभी 0 की गुना 2 में, 2 की गुना 0 में करेंगे तो ये भी 0 आएगा, माइनस प्लस हो गया, इजिकल 0। ठीक है, ऐसे ही इसमें 3 तिया कितने होते हैं,
ऐसे ही अब सेकंड में करना है। 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ पे माइनस आएगा, 2 एकम 2, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस। 9 और 2 11 हो गए। ठीक है भैया। अब ऐसे ही इसमें 3 की गुना 0 में करेंगे तो कितना आया, 0। 1 की गुना 0 में करेंगे तो 0 इजिकल 0। ओके। ऐसे ही इसमें 1 किस ज्ञात करते हैं, 3 की गुना 1 में, तो ये तो सर माइनस का 1 आ गया। 2 की गुना 0 में तो 0 इजिकल माइनस का 1। ऐसे ही इसमें 3 की गुना 1 में 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 इजिकल 1 आ गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें 0 की गुना 0, 1 की गुना 0 में करेंगे तो 0 आएगा। माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, और 1 इजिकल 1। अब इसमें क्या निकालना है, A31 भी तो ज्ञात करना है भैया। अब A31 ज्ञात करते हैं। A31 यहाँ पे देखिए आप, A31 1 है तो ये छिप जाएगा, और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये छिपेगा और ये छिपेगा। बचा क्या, -1 0 2 -2। ठीक है। इसलिए कह रहा था मैं, पेन लगाते ही धुंधला आने लगता है। ठीक है। अब उतार लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। देखिए कॉपी में देखिए, -1 2 0 -2 ये बचा। A32 निकालते हैं अब। A32। ठीक है। A32 क्या है, यहाँ पे देखिए A32 तो सर 0 है, तो बीच की रो खत्म, 1 और 3 खत्म हो जाएगा, यानी छिप जाएगा, छिपा देंगे हम इन्हें। तो 1 3 2 -2 निकालते हैं। 1 3 2 -2। ठीक है जी। अब A33 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए आप किताब में देखिए क्वेश्चन में, ये 3 है तो ये छिप जाएगा, 1 और 0 भी छिप जाएगा, तो बचा 1 3 -1 और 0 उतार लेते हैं। 1 3 -1 और 0। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन क्वेश्चनों को आगे करते हैं। अब इनका सॉल्यूशन कर देता है। 2 की गुना 1 में करेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो 2 एकम 2। ओके। और -2 की गुना 0 में करेंगे तो 0 इजिकल क्या आ गया, 2। ऐसे ही इसमें 2 की गुना 1 में करेंगे तो -2। 3 की गुना 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितने होते हैं, 6 -6। माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होता है सर, तो इजिकल -8 आ जाएगा। 6 और 2 कितने हो गए, 8, और माइनस का ज़्यादा है तो -8। ये तो आप पे सब पे आती होगी। देखिए आप यहाँ पे, अब देखिए 1 की गुना 0 में करेंगे तो 0, माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, 3 की गुना 1 में आ गया तो 3 आ गया। अब इसे रो और कॉलम की फॉर्म में चेंज करते हैं। एड जॉइंट ए इजिकल करते हैं 0 11 0। यहाँ पे देखिए हमारा 0 11 0 आया। ऐसे ही इसमें ये क्या आया, -1 1 -1 1 1। ये देखिए 2 -8 और 3, 2 -8 और 3। ओ सर एक चीज़ तो भूल ही गए हम, इसमें हमें गैलो गैल सेकंड भी तो कहना था। कोई नहीं, यहीं पे कर देते हैं। आपको क्या दिक्कत है, A11 पॉजिटिव दर्शा रहा है तो सही है, A12 यानी नेगेटिव दर्शा रहा है तो -11 आना चाहिए, तो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, -11 आना चाहिए। आ गया -11। ठीक है। अब A13 3 और 1 4, ये तो चलो सही है। 21 सर इसमें 2 और 1 कितने होते हैं सर, 3 होता है, तो ये तो माइनस माइनस पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये लीजिए पॉजिटिव कर दिया आपके सामने। ठीक है। A22 ये भी सही है। A23 ये 5 हो गए, ये तो सर माइनस आना था, -1 तो ये कर दिया -1। कोई दिक्कत नहीं। A31 3 और 1 कितने होते हैं, 4, सही है ये तो सर। A32 3 2 5 प्लस आना था सर, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही इसमें A33 ये भी सही है, तो ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था, A हमें बाहर बताना है, तो A बता देते हैं। ये लीजिए, अब A मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी, उतारते हैं। A क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। ये जो हमारा दिया हुआ है ना, ये A ही है, समझ लो। ठीक है। अब इसकी गुना इसके साथ करते हैं। इसकी गुना जब इसके साथ करेंगे, 1 की गुना 0 में करेंगे तो क्या आ गया, 0, प्लस 1 की गुना 1 की गुना 11 के साथ करेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 11 कम 11, प्लस 2 की गुना 0 में करेंगे तो 0 आ गया,
ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, एक की गुना एक में करेंगे तो एक, ये माइनस का है तो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तो माइनस का एक। दो की गुना एक में करेंगे तो ये भी माइनस का दो हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक की गुना दो के साथ दो, फिर ये देखिए माइनस का ये प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस कितने होता है, माइनस, यहाँ पे प्लस ही तो आएगा, प्लस माइनस माइनस। आठ की गुना एक में करेंगे तो आठ, प्लस तीन की गुना दो में करेंगे, तीन दूनी कितने होते हैं, छः हो गए। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें सेकंड में रो में तीन की गुना जीरो में करेंगे जीरो, प्लस जीरो की 11 में करेंगे तो जीरो, प्लस दो की जीरो में करेंगे तो जीरो आ गया। ठीक है, तीन की एक में करेंगे तो तीन ही कम तीन, जीरो की एक में करेंगे तो प्लस जीरो, माइनस ही माइनस कट गया, दो ही कम दो, प्लस दो। ठीक है, ऐसे ही इसमें तीन की गुना दो में करेंगे तीन दूनी छः, जीरो की गुना आठ में करेंगे तो प्लस जीरो, माइनस दो की तीन में करेंगे तो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तीन दूनी छः। अब ऐसे ही इसमें एक की गुना जीरो में जीरो, प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो की 11 में करेंगे जीरो, प्लस तीन की गुना जीरो में करेंगे जीरो। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक की गुना एक में प्लस एक, जीरो की एक में जीरो, तीन की माइनस एक में करेंगे तो माइनस प्लस कितने होता है, माइनस तीन हो जाएगा। अब ऐसे ही इसमें एक की गुना दो में दो ही कम दो, प्लस आठ की गुना जीरो में करेंगे तो जीरो, प्लस तीन की गुना तीन में करेंगे, तीन त्या कितने हो गए, नौ। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये तो 11 ही आ गया हमारा, 11, ये सब दोनों जीरो ही आ जाएंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए सर, माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, और ये माइनस का दो बड़ा है जबकि, तो प्लस माइनस के तीन, माइनस के तीन में से एक गया, माइनस के दो, तीन दो कितने हो गए, पाँच हो गए। अब ऐसे ही इसमें ये तो प्लस तो जीरो के साथ है ना, तो एक में से माइनस तीन गए तो माइनस के दो। अब ऐसे ही इसमें ये हमारा छः था, शून्य था, क्या था भाई, अभी देख लेते हैं क्या था। फर्स्ट रो का ये दो की गुना तीन में करेंगे तो छः आएगा, छः ही। ठीक है, कुछ बच्चे से शून्य भी समझोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के आठ ज़्यादा है, तो माइनस का दो आ गया भैया, दो माइनस दो आ गया ना, तो ये तो सर शून्य हो गया, शून्य हो गया। ये भी, ये तो इसके साथ है ना, तो छः माइनस छः शून्य, नौ और दो कितने होते हैं, 11 हो गए। ये लीजिए, अब ये हमारा आ क्या गया सर, एडजॉइंट ए। अब हमने एडजॉइंट भी ज्ञात कर लिया और ए भी हमें पता है, अब सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, दिखा देता हूँ हम कहाँ पे क्या करना है। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया, एडजॉइंट ए आपको पता ही है क्या ज्ञात किया, ये लीजिए हमारा ये है एडजॉइंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए की पहले एडजॉइंट ए फिर ए, दोनों की गुना करके जो आएगा इसके बराबर आएगा, ये देखिए इसके बराबर आएगा। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया, ये मैं फिर भी बता देता हूँ, ये लीजिए मैं यहीं पे कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ए, अब एक है, ये मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, इसकी ध्यान रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शुरू में एक उतर जाएगा, ये छिप गया कॉलम और ऊपर के दो छिप जाएंगे, तो तीन की गुना जीरो में करेंगे और इसकी गुना जीरो में करेंगे, जीरो ही आएगा। माइनस एक माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस हो गया, प्लस एक। अब ये छिप गया और फर्स्ट रो का सब चीज़ छिप जाएगा, तीन की गुना तीन में करेंगे, तीन त्या कितने होते हैं, नौ, दो, एक की गुना माइनस दो में करेंगे तो माइनस क्या आ गया, दो आएगा, तो तीन तिया नौ, माइनस माइनस कितने होते हैं, प्लस हो गया, दो ही कम दो, फिर प्लस दो के साथ ये छिप जाएगा और ऊपर का रो खत्म, ये भी जीरो, जीरो जीरो की गुना जीरो तीन में करेंगे जीरो, एक की गुना जीरो में करेंगे तो जीरो। अब देखिए एक की गुना जीरो में करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो प्लस नौ और दो कितने होते हैं, 11, 11 की एक में करेंगे तो 11 ही आएगा ना, प्लस दो की जीरो में करेंगे जीरो, तो हमारा एडजॉइंट जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। अब आई क्या है हमारे पास, आई मैंने आपको बताया था एक जो आइडेंटिफाई मात्रिक मैट्रिक्स होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसकी गुना 11 में करेंगे तो 11 शून्य 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 11 शून्य 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 11। ठीक है, आना तो ये चाहिए हमारा सभी। चलो देख लेना आप, जहाँ पे भी दिक्कत होगी वह कुछ बच्चों ने इसे पिछान भी लिया होगा जहाँ पे दिक्कत होगी, तो क्योंकि भाई बड़े क्वेश्चन है, हो जाती है कोई एक आधी मिस्टेक, आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये ज्ञात करके इसके बराबर ला सकते हैं।
ठीक है, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिया है जिस प्रकार मैंने कराया। पैटर्न यही है, बस मल्टीप्लिकेशन में गुना उना में एक आधी दिक्कत हो जाती है, वो माइंड से निकल जाता है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया चौथा, आप कर भी सकते हैं खुद भी, खुद कोशिश करना है एक एक बार, जब भी आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा मेरे भाइयों। अब आ जाते हैं यहाँ पे। ओहो, क्या क्वेश्चन है भाई ये। 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव का युक्त क्रम अस्तित्व। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार करना है, ये आप खुद करना। अगले वाले पार्ट में मैं आपको ये कराऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।